ईसा पूर्व 326 का वर्ष था। झेलम नदी के किनारे आसमान धुएं और युद्ध की गूंज से भरा हुआ था। घोड़े इनहिना रहे थे, हाथियों की चिंगाड़ धरती को हिला रही थी और तलवारों की टकराहट से हवा कांप रही थी। एक और था मकदूनिया का महान विजेता सिकंदर, जिसने यूनान, मिस्र और फारस को अपने कदमों में झुका लिया था। और दूसरी ओर था भारत का शेर राजा पोरस। राजा पोरस जानता था कि उसके सामने खड़ा शत्रु दुनिया की सबसे अनुभवी सेना लेकर आया है। फिर भी उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपने सैनिकों से कहा, यह हमारी धरती है। अगर आज हार भी गए तो इतिहास हमारी बहादुरी को याद रखेगा। युद्ध शुरू हुआ। झेलम की लहरें खून से लाल हो गईं। पोरस का हाथी घायल था, शरीर पर गहरे जख्म थे, फिर भी वो तलवार थामे डटा रहा। अंततः युद्ध समाप्त हुआ। राजा पोरस पराजित हो चुका था, लेकिन टूटा नहीं था। पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने उसकी आंखों में देखा। वहां हार नहीं थी, वहां सम्मान था। सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबको लगा पोरस दया की भीख मांगेगा, लेकिन पोरस ने गर्व से कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह सुनकर सिकंदर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार किसी हारे हुए राजा में इतना आत्मसम्मान देखा। सिकंदर ने तलवार म्यान में रख दी और कहा, तुम पराजित नहीं हुए हो पोरस, तुमने मेरा सम्मान जीत लिया है। उसने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया और उसे अपना मित्र घोषित किया। इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।